सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड 31। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डाउलिंग ने जिंग के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी, साथ ही कियानियाओ अपनी ही बहन लिंगयाओ के साथ फाइट कर रही थी। जिंग ने अपनी थंडर पावर का यूज करके डाउलिंग को हराने की पूरी कोशिश की, मगर डाउलिंग ही उस पर भारी पड़ गया था। अब आगे तो हम देखते कि जिंग डाउलिंग पर थंडर अटैक करने ही वाला था, लेकिन इसकी पहले ही डाउलिंग सुजाकू फायर कंट्रोल टेक्निक का यूज करता है, जिससे वर्मिलियन फायर बर्ड आ गया था। वो बर्ड सीधी जाकर जिंग के हैमर पर अटैक कर देता है। जिंग उस बर्ड की पावर के आगे फीका पड़ गया था, इसलिए वो अपने हैमर को छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डाउलिंग जाकर उस पर एक पावरफुल पंच से अटैक कर देता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी एनर्जी जिंग की बॉडी के आर पार हो चुकी थी। अब जिंग सीधे जाकर जमीन पर पटक जाता है, जिसके बाद डाउलिंग उसकी बॉडी से अपनी सारी एनर्जी खींच रहा था। तभी जिंग कहता है कि मैं वो फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मुझे आज तक किसी ने हराया नहीं था, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम वो फैमिली के बंदे से पंगा लो। जिस पर डाउलिंग कहता है इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें, ये डायलॉग तो तुम बाद में भी बोल सकते हो, क्योंकि ये तो बस ट्रेलर था, अब तो तुम्हें और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है। तुम्हें ये फीलिंग महसूस होगी कि तुम्हारी किंग बॉडी तुमसे अलग हो रही है। और तभी जिंग देखता है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे पत्थर में बदल रही है। ये सब देख कर बहुत डर जाता है और कहता है कि मेरी किंग बॉडी थी, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। लेकिन तब तक वो पूरा पत्थर में तब्दील हो चुका था। डाउलिंग कहता है कि तुम्हारे जैसे बेशरम को ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए थी। और तभी वो देखता है कि कियानियाओ की बहन लिंगयाओ उस पर भारी पड़ चुकी है। उन दोनों ने अपनी सोल को बाहर निकालकर फाइट शुरू कर दी थी। कियानियाओ उससे कह रही थी कि तुम मुझे नहीं मार सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे फादर तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जिस पर लिंगयाओ कहती कि मुझे फादर की धमकी देने की कोशिश मत करना, मैं उनसे नहीं डरती, और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद फादर मुझे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब डाउलिंग उनकी फिजिकल बॉडी के पास आ चुका था। वो कहता है अरे वाह, इनकी सोल तो बाहर भी निकल सकती है। और तभी कियानियाओ उससे कहती कि तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से लिंगयाओ की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो। और तभी लिंगयाओ देखती कि डाउलिंग ने तो जिंग का काम तमाम कर दिया। वो कहती पता नहीं इस फैमिली में इतने कायर लड़के क्यों है, ये तो इस मामूली डाउलिंग का भी मुकाबला नहीं कर पाया। जिंग तो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था कि उसके पास किंग बॉडी है, लेकिन ऐसी किंग बॉडी क्या ही फायदे की जो एक मामूली इंसान को भी हरा नहीं पाए। जिसके बाद वो डाउलिंग की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी लिंगयाओ की सोल उसका रास्ता रोक लेती है। वो डाउलिंग से कहती कि मेरी फिजिकल बॉडी को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम मेरे फादर के दुश्मन बन जाओगे। जिस पर डाउलिंग कहता है कि तुमने कियानियाओ से कहा था कि अगर तुम उसे मार दोगी तो तुम्हारे फादर तुम्हें माफ करेंगे, तो सेम रूल तुम पर भी लागू होता है। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हारे फादर कियानियाओ को भी माफ कर देंगे, और मैं भी ये काम कियानियाओ के कहने पर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भी कोई सजा नहीं मिलेगी। जिस पर लिंगयाओ कहती नहीं, ये हमारी रॉयल फैमिली का मैटर है, तो तुम्हारे जैसे आउटसाइडर ने इसमें नहीं फंसना चाहिए। जिसके बाद वो कियानियाओ पर हमला करना शुरू कर देती है। कियानियाओ डाउलिंग से कह रही थी कि मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है, तो अब उस एहसान को चुकाने का टाइम आ चुका है, जल्दी से लिंगयाओ की बॉडी को खत्म कर दो। अब डाउलिंग अपनी ब्रोकन सोर्ड उसमें घुसाने ही वाला था कि तभी लिंगयाओ उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन कियानियाओ उसे पकड़ लेती है। अब लिंगयाओ के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो डाउलिंग को कुछ लालच देने लगती है। वो कहती कि मैं तुम्हें बेस्ट टायर्स टूल देती हूँ, साथ ही तुम्हें 5वीं ग्रेड का एलिक्सर भी मिल जाएगा, बस मेरी बॉडी को हाथ मत लगाओ। तो डाउलिंग अपना अटैक रोक देता है और थोड़ा सोचने लगता है। वो कहता है ये तो काफी अच्छी डील है, लेकिन मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, तो जल्दी से बताओ तुम्हारी स्टोरेज स्पेस कहाँ पर है। इधर लिंगयाओ की सोल अपनी फिजिकल बॉडी में जाने के लिए बेताब थी, लेकिन कियानियाओ उसे रोक लेती है और डाउलिंग को गालियाँ देते हुए कहती है कि तुम बहुत लालची हो। वो कह रही थी कि जल्दी से मुझसे माफी मांगो, नहीं तो ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी लिंगयाओ डाउलिंग से कहती है कि मेरी कलाई पर एक जेड का ब्रेसलेट है, तो तुम उसे रख सकते हो, उसमें कई सारा ट्रेजर है। तो डाउलिंग तुरंत ही उसके ब्रेसलेट को निकाल लेता है और उसे चेक करके उसे पता लगता है कि इस ब्रेसलेट में ढेर सारा ट्रेजर है। डाउलिंग कहते हैं वाकई ये राजकुमारियां बहुत अमीर है। इधर लिंगयाओ कियानियाओ पर पंच मार के जल्दी से अपनी फिजिकल बॉडी में चली जाती है, और उसे देख कर कियानियाओ भी अपनी फिजिकल बॉडी में लौट जाती है। अब लिंगयाओ डाउलिंग का शुक्रिया अदा करती है, मगर तभी डाउलिंग उस पर पलटी खाता है। वो सीधे जाकर उसके गले पर अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड रख देता है। वो कहती इसका क्या मतलब हुआ। जिस पर डाउलिंग कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें तो इसका मतलब पता ही होगा, पहले सारा खजाना लूट लो और उसके बाद दोबारा से कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो ताकि तुम्हारा और फायदा हो। अब तुम्हारी बहन कियानियाओ ही तुमसे निपट लेंगी, क्योंकि मैं रॉयल फैमिली के मैटर में नहीं फंस सकता, और वैसे भी कियानियाओ को मैं कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसने मेरी कई बार मदद की है। उसकी बातों से कियानियाओ बहुत खुश हो जाती है। वो कहती चलो तुम में थोड़ी अकल तो है, तुम सही और गलत का फैसला अच्छे से कर सकते हो। जिसके
बाद वो लिंगियो के पास जाने लगती है तो लिंगियो डार्लिंग और कियानियो को गालियाँ देने लगती है। अब उसकी गाली सुनते ही कियानियो उसके मुंह पर एक चमाट जड़ देती है। कियानियो कहती कि अगर एक और भी लफ्ज गलत बोला ना तो मैं तुम्हारी अभी के अभी कल्टीवेशन ब्रेक कर दूंगी। तो अब चलो जल्दी से मुझे तुम्हारी और वो फैमिली के प्लानिंग के बारे में बता दो। तुम दुश्मनों के साथ मिलकर राजगद्दी पर कब्जा करने वाली थी। मुझे पता है कि तुम लोगों ने कुछ फोर्सेस भी जमा की होंगी, तो मुझे जल्दी से सारी डिटेल्स चाहिए। अब लिंगियो समझ गई थी कि उसका भांडा तो फूट चुका है, तो कियानियो को कोसने लगती है। जिसके बाद लिंगियो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर देती है। कियानियो को तो पता ही नहीं था कि उसके पास ये पावर भी है। अब लिंगियो डार्लिंग को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन डार्लिंग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। लिंगियो अपनी पूरी ताकत लगाकर आजाद होने की कोशिश कर रही थी और उसकी हरकतें देखकर कियानियो को हंसी आ जाती है। वो कहती कि डार्लिंग को कम मत समझो, तो लिंगियो एक अलग पैतरा अपनाती है, उस पूरी जगह को शेक करने लगती है, जिस वजह से डार्लिंग डिस्ट्रैक्ट हो गया था और उसी का फायदा उठाकर लिंगियो वहाँ से भाग जाती है। अब कियानियो डार्लिंग पर ही गुस्सा करने लगती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से वो भाग गई। तो डार्लिंग कहता है ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है, तुम अभी तक उसे मार देती, लेकिन तुम इतनी रहमदिल हो कि तुमने उसे जाने दिया। मैंने तो उसे पकड़ कर रखा था और तुम्हारे पास कई सारे मौके थे, तुम उसकी जान आसानी से ले सकती थी, लेकिन तुमने ही कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब कियानियो के पास बोलने के लिए कुछ बाकी ही नहीं था, इसलिए वो टेढ़ा मुंह करके दूसरी तरफ देखने लगती है और तभी वहाँ की फ्लोर शेक होती है। कियानियो नीचे गिरने वाली थी कि तभी डार्लिंग उसे संभालने लगता है। डार्लिंग ने उसे अपने बहुत करीब पकड़ के रखा था और वो कहता है पता नहीं ये आवाज कहाँ से आई, शायद ये काम उस मास्क वाली बंदी का है, वो बहुत पावरफुल थी। और तभी कियानियो उसके पैर पर अपना पैर मार देती है, तो डार्लिंग तुरंत ही उसे छोड़ देता है और कहता है तुम पागल हो गई हो, अब मैंने क्या कर दिया था जो तुमने मुझे मारा। तो वो कहती तुम एक नंबर के पागल हो। जिसके बाद वो खुद को ही समझा रही थी कि इसके साथ बहस मत करो। तो डार्लिंग भी उसके पीछे जाने लगता है। वो कहता है इतनी तेज मत चलो, हम उस लड़की की नजर में आ सकते हैं। जिसके बाद हम उस मास्क वाली लड़की को देखते हैं। डार्लिंग भी उसके पीछे था। वो कहता है ये लड़की बहुत पावरफुल है, इसने लगातार 8 ब्रॉन्ज के दरवाजे तोड़ दिए हैं, हमने गलती से भी उसका दुश्मन नहीं बनना है, नहीं तो वो हम लोगों की वाट लगा देगी। कियानियो कहती है कि मुझे तो उस ट्रेजर के बारे में जानना है, पता नहीं इतनी डीप जगह पर कौन सा ट्रेजर छुपाया होगा। उस एक ट्रेजर को छुपाने के लिए यहाँ पर 9 दरवाजे बनाए गए हैं, इसका मतलब वो ट्रेजर बहुत रेयर है। इधर वो मास्क वाली लड़की एक दरवाजे पर हाथ रखती है, जिससे वहाँ पर उसका एक बहुत बड़ा हाथ क्रिएट हो गया था और अब उसी हाथ की मदद से वो दरवाजे को तोड़ देती है और अब उसके सामने था वो ट्रेजर, वो एक रेड बोन थी और उस रेड बोन को देखकर डार्लिंग काफी शॉक हो जाता है। अब वो मास्क वाली लड़की उस बोन को उठाने की कोशिश करती है, मगर वो ट्रेजर वहाँ से भाग रहा था। तो लड़की दोबारा से अपना हाथ क्रिएट करके उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेड बोन उसके हाथ को डिस्ट्रॉय करके बड़ी तेजी से भागने लगता है और वो ट्रेजर सीधे डार्लिंग के हाथ में आ जाता है। उस रेड बोन ने खुद ही डार्लिंग को चुन लिया था। कियानियो देखती कि वो रेड बोन तो डार्लिंग के हाथ में है। अब वो दोनों भी काफी डर गए थे, क्योंकि मास्क वाली लड़की ने उन्हें देख लिया था। अभी लोग ना चाहते हुए भी उसके दुश्मन बन गए थे। डार्लिंग समझ गया था कि अगर यहाँ पर रुके तो मार खाएंगे, इसलिए जल्दी से कियानियो का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की पीकॉक विंग्स को समन कर लेती है। अब ये दोनों भाग रहे थे और वो लड़की फ्लाई कर रही थी, जिसके बाद वो लड़की इन लोगों पर पावरफुल अटैक करने लगती है। कियानियो उसकी पावर्स देखकर हैरान थी। वो कहती कि इसके पास ब्लू सी और 9 हेवंस की पावर है, जल्दी से भागो डार्लिंग, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। उस लड़की की स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी इनका पीछा कर रही थी, तो कियानियो तुरंत एक पोर्टल ओपन करती है और उसी का यूज करके ये लोग सीधा इन्फिनिटी सेक्ट के गेट पर पहुंच जाते हैं। अब कियानियो चैन की सांस छोड़ती हुई डार्लिंग को गालियां देने लगती है। वो कहती पता नहीं तुम इतने लालची क्यों हो, तुमने एक ट्रेजर के लिए हम दोनों की जान को खतरे में डाला, तुम्हें उस लड़की के ट्रेजर को हासिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस पर डार्लिंग कहता है मैंने उसे नहीं पकड़ा, बल्कि वो रेड बोन ही खुद मेरे पास आई थी, तो बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। जिस पर कियानियो कहती कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ट्रेजर तुम्हारे पास खुद चल के आए, जरूर से तुमने कोई हरकत की होंगी। तो अब डार्लिंग के पास उसे सच्चाई बताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसे एक और रेड बोन दिखाता है। वो कहता है कि ये ट्रेजर मुझे स्टार रिवर के पास मिला था, मेरे पास ऑलरेडी एक बोन थी और उसी को देखकर वो दूसरी भी अट्रैक्ट हो गई। कियानियो कहती है कि बहुत खतरनाक बोन्स है, इससे मुझे मिथिकल बीस्ट की स्मेल आ रही है, शायद से ये उसी के रिमेन्स होंगे। तो डार्लिंग कहता है ये लो, एक बोन तुम रख लो और एक मैं रख लेता हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम कियानियो ने किसी ट्रेजर को लेने से मना कर दिया था। वो कहती है कि इतना खतरनाक ट्रेजर मुझे नहीं चाहिए, ये दोनों भी तुम ही रख लो। ये ट्रेजर नहीं बल्कि मुसीबतों की जड़ है। वो मास्क वाली लड़की जरूर इसे ट्रेस करते हुए तुम्हारे पास पहुँच जाएंगी। वो लड़की बहुत पावरफुल है, मैं तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे फादर ने मुझे काफी अच्छे ट्रेजर दिए हैं, लेकिन वो भी उसकी पावर्स के आगे फीके पड़ेंगे। ये अच्छा हुआ कि मैंने वॉइड फॉर्मेशन बनाकर तुम्हारी जान बचाई, नहीं तो अब तक
तो तुम ऊपर चले जाते। तो डार्लिंग कहता है अभी अभी तुमने इसी ट्रेजर का यूज किया था। तो वो कहती हाँ, हम इस टेक्निक का यूज करके फॉर्मेशन पहले से ही सेटअप कर सकते हैं ताकि क्रिटिकल सिचुएशन में हम उसका आसानी से यूज कर पाए। और अब ये भी याद रखना कि मैंने तीसरी बार तुम्हारी जान बचाई है। जिस पर डार्लिंग कहता है पता नहीं मैं तुम्हारे एहसान कब चुका पाऊंगा। और तभी वो देखते कि वहाँ पर इनयांग लाइफ का डेथ डायग्राम तैयार हो चुका था। अब उसमें से कौन बंदा बाहर आएगा ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।